हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 में हमें फ्रैक्शंस को लेकर क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उन्हें करने से पहले हमें फ्रैक्शंस को समझना जरूरी है। फ्रैक्शन क्या होता है? अ स्मॉल और अ टिनी पार्ट, अमाउंट और अ प्रोपोर्शन ऑफ समथिंग। यानी कि अगर मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी के अगर मैं पार्ट्स कर दूं, उसको टुकड़ों में बांट दूं, तो उन टुकड़ों को मैं क्या बोलूंगा? फ्रैक्शन बोलूंगा। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक सर्कल है, ये सर्कल एक वन बॉडी है। ठीक है, कितनी? एक बॉडी है ये। ठीक है, अब मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। अब जैसे कि ये सर्कल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, वन बॉडी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो अब ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा? 1/2। ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, तो इस ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन एक टाइप का ऐसा नंबर होता है जो कि एक टाइप का प्रोपोर्शन होता है किसी चीज का, प्रोपोर्शन ऑफ समथिंग, यानी कि किसी एक बॉडी का छोटा सा हिस्सा। ठीक है, अब हम आगे करते हैं अपना। अब आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, वेयर द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, जहाँ पे न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता क्या है उसको भी समझ लो एक बार। जैसे कि ये मान लो मैंने एक फ्रैक्शन लिया 3/5। ठीक है, तो ऊपर वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर, ध्यान रखना, और नीचे वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। याद रहेगा ना, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर। तो अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? वेयर द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जहाँ पे न्यूमरेटर का जो नंबर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे कि आप देख सकते हो 7/8, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर का नंबर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर का नंबर बड़ा है। ऐसे ही 2/4, यहाँ पे भी न्यूमरेटर का नंबर छोटा है और डिनोमिनेटर का नंबर बड़ा है। तो ऐसे ही जिस फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर में जो नंबर होगा वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब अगला आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा होता है, जहाँ पे न्यूमरेटर जो होता है बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो, न्यूमरेटर का जो नंबर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। इस वाले में भी न्यूमरेटर का जो नंबर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो जहाँ न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर हमेशा आपको याद रखना है। अगला आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर आपको पता ही है, नेचुरल नंबर्स सारे जिसके अंदर जीरो भी होता है। ठीक है, जैसे कि जीरो से जो स्टार्ट होते हैं आप ऐसे भी बोल सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, ये सब आपके होल नंबर्स हैं। ठीक है, 6th क्लास में पढ़ा था ये हमने। तो ऐसा फ्रैक्शन जहाँ पे एक होल नंबर हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 4 की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है यहाँ, 5 7/8। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 5 क्या है? आपका होल नंबर है, और 7/8 क्या है? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो एक टाइप का कॉम्बिनेशन जिसके अंदर एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड वाले एग्जाम्पल में 8 4/5, इसमें भी एक होल नंबर है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब अगली चीज, मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें और एक फ्रैक्शन वाले नंबर को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, ये आपको आना चाहिए। जैसे कि हम इसको कन्वर्ट करते हैं 5 7/8, तो अब इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दो नंबर की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दो नंबर की क्या होगी? मल्टीप्लाई। तो आप जब 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 40। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद इस वाले नंबर से हमें क्या करना होता है? प्लस। ठीक है, 40 + 7, और नीचे क्या आएगा आपका? सेम टू सेम, जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम टू सेम आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 47/8। तो इस तरीके से याद रखना है आपको। इस नंबर से इस नंबर की करनी है मल्टीप्लाई, उसके बाद इस नंबर जो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको बाद में इस नंबर से ऐड कर देना है। इसको भी कन्वर्ट करके देखते हैं। 4/5
5, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करनी है हमें 8 को 5 से, तो 8 5 से क्या होगा 40, ठीक है। उसके बाद हमें जो आएगा मल्टीप्लाई करके उसको उससे ऐड कर देना है, प्लस का 4 अपॉन में डिनोमीटर जो होगा सेम का सेम आ जाएगा। 40 + 4 कितना होता है 44 अपॉन में 5, तो ये आपका आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब अगली चीज कि फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, ये ध्यान रखना कि आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कभी भी आप मिक्स फ्रैक्शन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कभी नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐसे ही प्रॉपर फ्रैक्शन को भी मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कभी नहीं कर सकते। हमेशा मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में या फिर इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी देख लेते हैं एक बार। जैसे हमारे पास ये 7/4, फटाफट से देख लेते हैं। हमें सिंपल इसको डिवाइड करना है 7 को 4 से, ठीक है। न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमीटर में, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे। 4 1 जा 4, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 3, ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो होगा आपका ये डिनोमीटर में लिखा जाएगा, ठीक है। ये जो आपका क्वोशिएंट होगा ये आपका साइड में लिखा जाएगा ऐसे करके, और जो आपका रिमाइंडर होगा वो ऊपर लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। डिवीजर आपका नीचे लिखा जाएगा, क्वोशिएंट आपका साइड में लिखा जाएगा और रिमाइंडर आपका ऊपर लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आप इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व, ठीक है। तो हमें इन पार्ट्स को सॉल्व करना है, एक एक करके करते हैं। सबसे पहला पार्ट है ये 2 माइनस का 3/5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक होल नंबर है, ठीक है, और एक आपका फ्रैक्शन है, ठीक है। तो उनके बीच आपको सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऐसे से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको दोनों साइड आपको एक फ्रैक्शन ही चाहिए, ठीक है। तो हम इस होल नंबर को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो 2 के नीचे यहाँ पे न्यूमरेटर तो है हमारे पास, डिनोमीटर मतलब यहाँ पे तो कुछ ही नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे 1। जब कुछ नहीं होता ना तो वहाँ पे हम क्या मानते हैं 1, ठीक है। उसके बाद माइनस का 3/5। तो अब देख लो ये भी एक फ्रैक्शन में आ चुका है और ये भी अब फ्रैक्शन में आ चुका है। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि इसका डिनोमीटर अलग है और इसका डिनोमीटर अलग है। यहाँ पे 5 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है। हमें इसको सॉल्व करने के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों का डिनोमीटर सेम होना चाहिए। अब दोनों को डिनोमीटर सेम करने के लिए हम एलसीएम कर सकते हैं, ठीक है, एलसीएम का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग करके भी कर सकते हो। मैं दोनों आपको सिखा दूंगा। सबसे पहले हम एलसीएम वाला देख लेते हैं, 5 और 1, ठीक है। तो 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले ये 5 से ही जाएगा, ठीक है। 5 1 जा 5 और ये भी 1, उसके बाद 1 से वही, तो ये आएगा आपका एलसीएम 5 × 1 5 ही आएगा यहाँ पे आपका एलसीएम, ठीक है ना। तो अब ये एलसीएम होने के बाद इसका आ गया 5, ठीक है। अब उसके बाद हमें आपको पता ही है नीचे वाले से क्या होता है डिवाइड और ऊपर वाले नंबर से क्या होता है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले 1 की डिवाइड हम करेंगे 5 से। जब 1 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है, 5 आ गया। और फिर ये जो नंबर आएगा उसको हम ऊपर वाले नंबर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, ठीक है। एक बेसिक रूल याद रखना कि आपको नीचे वाले से डिवाइड करना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। अब इधर भी करते हैं, ठीक है। अब नीचे क्या है 5, जब 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, जब हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 1 आएगा, ठीक है, 1 आ गया। तो नीचे वाले से हमने डिवाइड करा, क्या आ गया हमारे पास 1। अब इसको हम क्या करेंगे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 3 जा क्या होता है 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन। अब 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका 7, और नीचे क्या बचेगा आपका 5। तो ये आपका आंसर आएगा इसका, ठीक है। एक तरीका तो भाई ये है, ठीक है, और एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास क्या था 2/1 माइनस का 3/5। हम क्या कर सकते हैं दोनों के डिनोमीटर को सेम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम ऐसा नंबर देखेंगे जो 1 और 5 दोनों के टेबल में आता हो। कौन सा नंबर है 5,
5 एक ऐसा नंबर है जो 1 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2/1, इसको 1 को 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से। और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो नंबर हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, माइनस का। अब यहाँ पे 3/5, अब हमें डिनोमीटर सेम रखना है। अब 1 को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 बन जाएगा, तो लेकिन यहाँ पर भी हमें 5 ही चाहिए, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, क्योंकि हमें यहाँ पे 5 ही चाहिए। यहाँ पर भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 10/5 माइनस का ये हो जाएगा 3/5। अगेन ये कितना हो जाएगा, 5, 10 माइनस का 3, और देखो आपका आंसर वही आ गया 7/5। तो आपको जो सा सही लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। हम इस वाले मेथड से सारे क्वेश्चन को करेंगे, आप इस वाले से भी ट्राई करना, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है ये 4 + 7/8, ठीक है। इसको दोनों को फ्रैक्शन बनाना है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले 1 करना पड़ेगा। अब ये दोनों फ्रैक्शन में आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं नीचे वाले नंबर का, 1 और 8, ठीक है। तो ये 8 है, किससे जाएगा, छोटे सा छोटा नंबर यूज़ करना में 2 से जाएगा, 1 का 1 ही आएगा, और 2 4 = 8। उसके बाद अगेन हम 2 का यूज़ करेंगे, 1 आएगा यहाँ पे, और 2 2 = 4, और फिर यहाँ पे 2 से और 1, तो आ गया आपका 2 × 2 × 2 2 2 = 4, 4 2 = 8। तो ये आपका आया एलसीएम, ठीक है। अब हम नीचे यहाँ पे लेंगे 8, ठीक है। अब अगेन नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 1 को 8 से डिवाइड करोगे आपका 8 ही आएगा। उसके बाद आप अब इस 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। तो 8 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 8 4 = 32, ठीक है। अगेन 8 को 8 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा आपके पास, 1, ठीक है। और फिर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा आपके पास, 7। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन। 32 और 7 को ऐड करोगे, क्या आएगा आपके पास, आएगा आपके पास 39/8। ये आपका इसका आंसर हुआ, ठीक है। ये वाला थर्ड पार्ट है। अब हम इसका पहले एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 5 और 7 का डिनोमीटर का आपका एलसीएम लेना है। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको 5 से करते हैं। 5 1 = 5 और 7 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। फिर 7 से करेंगे, ठीक है। ये 1 का 1 और 7 1 = 7, ठीक है। तो 5 और 7, 5 × 7 कितना है आपके पास, 35, ठीक है। तो 3/5 + 2/7 क्या आया, एलसीएम लेकर हमारे पास आया 35, ठीक है। अब नीचे वाले को डिवाइड करना है। 5 को जब आप 35 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 35 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है आपका 7 आएगा आंसर, ठीक है। तो 7 आ गया। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई, 7 3 = 21। उसके बाद ऐसे ही 35 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5, और फिर 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 10। तो ये आपका हो जाएगा 31/35, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट 9/11 - 4/15, ठीक है। तो करते हैं हम पहले एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर्स का, 11 और 15, ठीक है। अब सबसे पहले इसको 15 3 से जा सकता है तो हम 3 से करते हैं। 11 ऐसे कैसी, और 3 5 = 15। उसके बाद 5 से करते हैं। 11 ऐसे कैसे, 5 1 = 5। उसके बाद ये जाएगा 11 से, 11 1 = 11, और यहाँ पे 1 का 1। तो आप क्या आ गया, 3 × 5 × 11, ठीक है। 3 5 = 15 इंटू में 11, और 15 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 165, ठीक है। ये आ गया 165। अब 11 को 165 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 15, ठीक है। और 15 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा 135, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया होगा।
ऐसे ही 165 को अब आप 15 से जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 11, ठीक है, और 11 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 44। ध्यान रखना है, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 135 को अब 44 को 135 में से माइनस करेंगे, क्या आएगा आपके पास 1, और 13 में से 4 जाएगा, आपके पास आएगा 91 अपॉन में 165। ये आपका आंसर है। अब आता है फिफ्थ पार्ट, इसमें 3 फ्रैक्शंस है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले तीनों का ही आपको क्या करना है, एलसीएम। 7 अपॉन में 10 प्लस 2 अपॉन में 5 प्लस 3 अपॉन में 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं 10, 5 और 2 का, ओके। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 5 नहीं जा सकता, और 2 1 ज़ा 2। अब 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, और 1 का 1। तो 2 इंटू 5 क्या आ गया आपके पास एलसीएम 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब डिवाइड करेंगे, ठीक है, नीचे वाले से 10 को 10 से डिवाइड करोगे आएगा 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 7, ठीक है। ऐसे ही 10 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 2, और फिर 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 4, ठीक है। प्लस ऐसे ही 10 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 5, और फिर 5 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 15। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दो, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 7 26 अपॉन में 10, ठीक है। इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 ज़ा 10, और ये 13 पे जाएगा, 2 13 ज़ा 26। जितना कट सकता है उतना आपको काटना है, ठीक है, लोवेस्ट पॉसिबल बनाना है। 13 अपॉन में 5। अब ये और ज़्यादा नहीं कट सकता तो आप यहाँ पर भी इसे छोड़ सकते हो, और अगर आपको इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाना है तो वो भी बना सकते हो। 13 को 5 से डिवाइड करो, 5 2 ज़ा 10, नीचे क्या बचेगा 3। तो जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है, 5 जो आपका डिवीज़र है वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, जो क्वोशिएंट है आपका वो आएगा साइड में, और जो ये रिमाइंडर है वो आपका आएगा ऊपर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ मिक्स फ्रैक्शन में। तो अगला क्वेश्चन है ये कि हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 6, और फिर 6 को 2 से ऐड करना है, तो 6 + 2 8, ठीक है, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही। उसके बाद प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 6, और फिर 6 को आप 1 से ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 7 अपॉन में 2, ठीक है। समझ आ गया, मैंने बताया था कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 और 2, ठीक है। तो 2 से करते हैं सबसे पहले, 3 ऐसे का ऐसे ही, और 2 1 ज़ा 2, फिर 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, और 1 का 1 ऐसे का ऐसे ही। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 ज़ा 6 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6। अब 3 को 6 से डिवाइड करो, या सॉरी 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 2, ठीक है, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 16, ठीक है, प्लस का साइन। 6 को 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 3, और फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा 21, ठीक है। नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। 16 को 21 को ऐड करो, आपके पास आ जाएगा 37 अपॉन में 6। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, 37 को 6 से डिवाइड करो, 6 6 ज़ा 36, 1 बच गया, तो डिवीज़र को नीचे लिखना है, ठीक है, क्वोशिएंट को साइड में और रिमाइंडर को ऊपर। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में हो गया, ठीक है। ये है लास्ट पार्ट, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको ये फ्रैक्शन दे रखे हैं और आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें इसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, ठीक है।
जैसे आप देख सकते हो इसमें 9 है, इसमें 3 है, इसमें 21 है, इन सब के डिनोमीटर अलग अलग है। हम सबसे पहले इसका डिनोमीटर सेम करेंगे, फिर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो डिनोमीटर सेम करने के लिए सबसे पहले हमें इसको एलसीएम इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं। 9 है हमारे पास, 3 है हमारे पास और 21 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको करते हैं 3 से। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21। फिर 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 1 ऐसे का ऐसे ही और 7 ऐसे का ऐसे ही। अब 7 से जाएगा 1 1 और यहाँ पे भी 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आपके पास आया 3 3 ज़ा 9 और 9 7 ज़ा 63। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम आया। अब हम क्या करेंगे, हम इनके डिनोमिनेटर को 63 बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे देखो, 2/9 है। ठीक है, इसका हम सबसे पहले 63 कैसे बनाए, इसको 9 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे इसका डिनोमिनेटर 63 बन जाए, तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो नंबर हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर हमें ऊपर से भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। तो 9 7 ज़ा 63 और 7 2 ज़ा 14। ठीक है, अब 2/3 को करते हैं। यहाँ पर हमें 63 बनाने के लिए 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 से। ठीक है, 3 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 63 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 21 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 42। ठीक है, अब लास्ट आता है आपके पास 8/21। यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 63 बनाने के लिए 21 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, और यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 21 3 ज़ा 63 और 8 3 ज़ा 24। ध्यान रखना, आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर लेना है और डिनोमिनेटर का एलसीएम करना है, और एलसीएम में जो नंबर आएगा वो आपको डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश करनी है। जैसे हमारा एलसीएम 63 आया तो हमने डिनोमिनेटर को 63 बनाया है यहाँ पे। अब देख सकते हो आप 2/9 इसमें कन्वर्ट हो गया, 2/3 इसमें कन्वर्ट हो गया और 8/21 इसमें कन्वर्ट हो गया, और इन सब के डिनोमिनेटर अब सेम है। तो अब आप पता लगा सकते हो कि इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे बड़ा ये है तो इसको लिखेंगे 42/63 सबसे बड़ा है। उसके बाद हमारे पास आएगा ये वाला 24/63 और उसके बाद आएगा लास्ट 14/63, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 42/63 क्या था, 2/3, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद 24/63 ये है 8/21 और उसके बाद आएगा आपके पास 2/9। ठीक है, 14/63 2/9 था ना, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट है ये, अगेन हम इसको वैसे ही करेंगे। यहाँ पे हमारा डिनोमीटर है 5 7 10, तीनों का अलग अलग डिनोमीटर है, इसको हम सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम पहले एलसीएम करते हैं इन तीनों नंबर्स का। क्या है हमारे पास 5 7 और 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको करते हैं 2 से, सबसे छोटा नंबर है, 5 ऐसे का ऐसे ही, 7 ऐसे का ऐसे ही, और यहाँ पे आ जाएगा 2 5 ज़ा 10। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा सीधा, 5 1 ज़ा 5, 7 ऐसे का ऐसे ही और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब हम करेंगे इसको 7 से, 1 और 1, तो ये आपके पास आ गया 2 5 7। ठीक है, 2 इंटू में 5 इंटू में 7 कितना आएगा, 2 5 ज़ा 10 और 10 7 ज़ा 70। तो ये हमारा 70 आया इन तीनों का एलसीएम। अब हम इसके डिनोमिनेटर को 70 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं 1/5 को। इसको 70 बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 70, डिनोमिनेटर में चाहिए 70। तो अब हम 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें 70 मिले, तो हम क्या मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 14। ठीक है, 5 को आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 मिलेगा, और ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 14। ठीक है, अब अगला आता है 3/7। ठीक है, इक्वल टू
अब यहाँ पर भी आपको 70 चाहिए डिनोमीटर में, तो आप 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे जिससे आपको 70 मिले? तो आप 7 में 10 को मल्टीप्लाई करोगे ना, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 10 जा 70, ठीक है। ऐसे ही जिस नंबर से हमने नीचे मल्टीप्लाई करा उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 जा 30, ठीक है। अगला हम 7/10 लेते हैं, यहाँ पर भी हमें डिनोमीटर में 70 चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 70 आएगा। इसी तरीके से हम 7 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49। तो ये अब हम देख सकते हैं इन सब के डिनोमीटर अलग अलग थे, अब इन सब के डिनोमीटर सेम हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं, क्या होगा? 49/70 सबसे बड़ा है, उसके बाद है 30/70 और उसके बाद है 14/70, जिसको हम लिख सकते हैं 49/70 हमारा क्या था? 7/10। उसके बाद हमारे पास 30/70 था, हमारे पास 3/7 और उसके बाद था यहाँ पे 1/5। तो ये आपका आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो ईच कॉलम अलॉन्ग द डायगोनल इज सेम। ये कह रहा है कि एक मैजिक स्क्वायर के अंदर जो नंबर्स का जो सम होता है वो हर एक रो में, हर एक कॉलम में और डायगोनल में सेम होता है, ठीक है। अब ये इसने एक बॉक्स दे रखा है और ये पूछ रहा है कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है। अब इसको मैजिक स्क्वायर होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसकी सारी रो का सम, सारे कॉलम का सम और सारे डायगोनल का सम सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो ये मैजिक स्क्वायर है, नहीं तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले रो कॉलम समझ लेते हैं। ये हमारी क्या है? रो, ठीक है, रो 1। ये हमारी क्या है? रो 2, ठीक है। और ये हमारी क्या है? रो 3। समझ आ गया? रो 1, रो 2, रो 3 क्या है। उसके बाद आता है कॉलम्स। अब कॉलम्स क्या है? ये हमारा क्या है? कॉलम, कॉलम 1। ये हमारा है कॉलम 2, ये हमारा है कॉलम 3, ठीक है। तो कॉलम्स भी हो गए। अब आता है डायगोनल। तो इसके अंदर 2 डायगोनल है, एक तो ये वाला ऐसे, इसे हम बोलेंगे डायगोनल नंबर 1, और एक है ऐसे, ये है हमारा डायगोनल नंबर 2, ठीक है। तो अब हम इन एक एक करके सबको सम करते हैं। सबसे पहले लेते हैं रो 1, ठीक है। रो 1 में क्या क्या नंबर्स हैं? 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। जब आप डिनोमीटर सेम है, तीनों का 11 11 11 है, तो 11 आ जाएगा यहाँ पे। अलग अलग होता तो हम एलसीएम लेते, ठीक है। एलसीएम 11 ही आएगा इनका। अब सम करोगे सिंपली आप, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 9 + 2, ठीक है। अगेन 11 को 11 से डिवाइड करोगे तो 1 आता, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। ऐसे ही सिंपल ऐसे उतर जाएगा ये। और 4 + 9 + 2 क्या होगा आपके पास? 15/11, ठीक है। अब हम रो 2 का करके देखते हैं। रो 2 में क्या है? ये 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। एलसीएम लोगे 11 ही आएगा, सेम है डिनोमीटर तीनों का, ठीक है। अगेन यहाँ पर 11 को 11 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, फिर 1 को इन तीनों नंबरों से मल्टीप्लाई करोगे वही 3 + 5 + 7, यही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐड कर दोगे 3 + 5 8 और 8 + 7 15/11, ठीक है। अब हम रो 3 का करते हैं। तो रो 3 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास? ये एलिमेंट्स बोलो, नंबर्स बोल लो। 8/11, 1/11 प्लस 6/11। एलसीएम लोगे 11 आएगा, अगेन रिपीट हो जाएगा 8 + 1 + 6। सम करोगे आपके पास आ जाएगा 15/11, ठीक है। तो आप देखो तीनों रोज़ का सम एक ही है,
15 अपॉन में 11, 15 अपॉन में 11 और 15 अपॉन में 11। अब हम करते हैं कॉलम्स का सम। अब हम करते हैं कॉलम 1 का। तो कॉलम 1 में ये हमारे पास 4 अपॉन में 11 प्लस 3 अपॉन में 11 प्लस 8 अपॉन में 11, तो ये 11 ही आ जाएगा डिनोमिनेटर। 4 प्लस 3 प्लस 8, 4 प्लस 3 7 और 7 प्लस 8 आपका हो जाएगा 15 अपॉन में 11। ठीक है, कॉलम 2 करते हैं। कॉलम 2 है आपका ये 9 अपॉन में 11 प्लस 5 अपॉन में 11 प्लस 1 अपॉन में 11। 11 आ जाएगा डिनोमिनेटर। 9 प्लस 5 प्लस 1, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 1 15 अपॉन में 11 आ जाएगा। ठीक है, कॉलम 3 करते हैं। कॉलम 3 में भी यही होगा 2 अपॉन में 11 प्लस 7 अपॉन में 11 और प्लस 6 अपॉन में 11, जो कि आपका आ जाएगा 11, 2 प्लस 7 प्लस 6। ठीक है, 2 प्लस 7 9 और 9 प्लस 6 15 अपॉन में 11। तो देख सकते हो सेम है, तीनों कॉलम्स का आंसर 15 अपॉन में 11 ही आ रहा है। अब हम दोनों डायगनल्स का चेक करेंगे। तो डायगनल 1 4 अपॉन में 11, 5 अपॉन में 11, 6 अपॉन में 11, 4 अपॉन में 11 प्लस 5 अपॉन में 11 प्लस 6 अपॉन में 11, 11 आ जाएगा। 4 प्लस 5 प्लस 6, 4 प्लस 5 9 और 9 प्लस 6 15 अपॉन में 11। डायगनल 2 चेक करते हैं लास्ट। 2 अपॉन में 11, 5 अपॉन में 11, 8 अपॉन में 11, 2 अपॉन में 11 प्लस 5 अपॉन में 11 प्लस 8 अपॉन में 11, 11 आ जाएगा। 2 प्लस 5 प्लस 8, जो कि आपका हो जाएगा 5 प्लस 2 7 और 7 प्लस 8 15 अपॉन में 11। तो आप देख लो दोनों डायगोनल का सम भी 15 अपॉन में 11 ही है। इसका मतलब यस इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर, बिकॉज तीनों रोज का, तीनों कॉलम्स का, दोनों डायगोनल का सम एक ही आ रहा है, तो ये एक मैजिक स्क्वायर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, जैसे कि आपका कोई कॉपी है या आपका कोई रजिस्टर है, तो उसके अंदर जो पेपर्स होते हैं वो रेक्टेंगल शीट के होते हैं। तो उसकी लेंथ इतनी दे रखी है उस पेपर की, और उस पेपर की ब्रेथ इतनी दे रखी है, और आपका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं लेंथ ऑफ पेपर। ठीक है, लेंथ कितनी है 12 1/2 सेंटीमीटर। इसको हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, और मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार इससे प्लस कर देना है, प्लस का 1/2। तो 12 2 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25/2। ये आपका आ गया लेंथ। अब इसी तरीके से निकालेंगे ब्रेथ ऑफ पेपर। तो ब्रेथ है 10 2/3 सेंटीमीटर। अगेन हम इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसको 2 से प्लस कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 3 ज़ा 30, 30 प्लस 2 32/3 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 3 ज़ा 30, 30 प्लस 2 32/3 सेंटीमीटर। तो अब ये दोनों आ गए हमारे पास। तो अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी थी हमारे पास 25/2
प्लस ब्रेथ कितनी है हमारे पास 32/3, ठीक है। टू 1 ज़ा 2, ठीक है, 3 ऐसे कैसे ही, फिर 3, ठीक है। तो 2 इंटू में 3, 2 3 ज़ा आ जाएगा 6, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। अब वही नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 6 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है 3 आएगा, और फिर 3 को आप 25 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 75, ठीक है। ऐसे ही 6 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 2, और 2 को जब आप 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 64, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 75 और 64 को जब आप जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 139/6। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे इसको काट सकते हैं। देखो ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो हम क्या कर सकते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, काट सकते हैं ना। ऊपर नीचे है, ये ऊपर नीचे हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 139/3, बाहर बचा 1, 1 को लिखिए ना लिखिए एक बराबर है, ठीक है। तो 139/3 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको, 139, 3 से 3 4 ज़ा 12, 1 नीचे गया 9 आया, उसके बाद 3 6 ज़ा 18, तो यह आया 1। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, डिवीज़र नीचे आएगा क्वोशिएंट साइड में, और 1 जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।